बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये जी मेरा न्यू चैनल है, मैंने न्यू चैनल बनाया है और ये मैंने चैनल बनाने का सोचा तब जब मेरी आंखों के सामने से न्यूज़ गुज़री जी हो सकता है जी समर वेकेशन में या समर वेकेशन के फ़ौरन बाद कोई एजुकेटर्स की जॉब्स आएँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ख़ुद तो मैंने अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी ही है, तो क्यों ना अपने साथ साथ मैं आप लोगों की भी तैयारी करवाऊँ। मुझे पता है क्योंकि जब मैंने ये मैंने सोचा था ना कि मैं अपनी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को डीपली पढूँ, इसका एक एक पॉइंट पढूँ ताकि मुझे किसी एमसीक्यू बुक की ज़रूरत ना हो। मैं ऑलरेडी वो अपना सारा सिलेबस ऐसे कवर करूँ कि मुझे किसी भी मतलब जो हम आपको पता है जी बुक्स मिलती हैं एमसीक्यूज़ टाइप, ठीक है, वो ठीक होती हैं, पर वो एंड पे जब हमारे पास नॉलेज होता है फिर हम वो एमसीक्यूज़ पढ़ें, क्योंकि अकेले एमसीक्यूज़ पढ़ने से हमारे सब्जेक्ट पे प्रॉपर ग्रिप तो नहीं ना आ सकती, ठीक है। तो जब तक हम कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, हम टेक्स्ट बुक को एक एक चीज़ एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर तो हमारा यहीं से बनना है, जो हमारे सब्जेक्ट की बुक्स हैं पेपर तो हमारा वहीं से बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने साथ साथ आप लोगों को भी इन्वॉल्व करूँ, ठीक है, आप लोगों को भी सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊँ। तो मैंने ये स्टार्ट किया, तो हम अपना स्टार्ट लेंगे कि बेसिक जो एनटीएस होता है उसमें जो केमिस्ट्री 9th क्लास होती है वो सबसे पहले होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता हम क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके सारे अपनी 9th की 10th की फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये सब्जेक्ट्स ये इनकी बुक्स कवर करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम थोड़ा इसके अलावा जो मेन टॉपिक्स होंगे, जो मेन टॉपिक्स नहीं जो यही टॉपिक्स होंगे, और उनको थोड़ा इन्हांस करके उसको थोड़ा बढ़ा के हम कहीं और से भी उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा, न्यू चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। बेसिकली जो हमारी आज की वीडियो है ना, वो कोई प्रॉपर लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी जिसमें हम देखेंगे कि हम अगर हम अपनी 9th क्लास की बुक उठाते हैं तो हम हमारे इसमें कौन कौन से जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे उसमें हम लेक्चर रोज़ का एक लेक्चर होगा और उसके मुताबिक हम जी अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। होप सो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आइए जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब हम स्टार्ट करते हैं, ये देखिए सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स पे आते हैं। इसमें बेसिकली 8 यूनिट हैं और ये जो 8 के 8 टॉपिक्स हैं ना, ये सब केमिस्ट्री वालों को पता होना, ये बेसिक्स हैं, ठीक है। ये हर वो टॉपिक है जो एक सिंपल जो केमिस्ट्री पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको इनके बारे में नो हाउ होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले जी यूनिट नंबर 1 है हमारा जी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है। फंडामेंटल्स जैसे फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए जी, बुनियादी जो एक पिलर्स का काम करते हैं, ठीक है। चैप्टर यूनिट नंबर 1 में हम वो पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, कौन कौन सी टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एटम पढ़ते हैं, अगर हम एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, वैलेंसी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मिक्सचर, कंपाउंड, ईच एंड एवरीथिंग, हमें वो इस यूनिट के अंदर उसकी डिटेल्स सब सारी की सारी मिलेगी विद एग्जांपल्स, विद प्रॉपर ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस। ओके जी, यूनिट नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम का सबसे पहले जी एटम किसने डिफ़ाइन किया, किसने बताया जी ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, किसने एटम का हमें कैसे पता जी एटम का जी स्ट्रक्चर अगर सेम लाइक हमारा सोलर सिस्टम है, किसने कौन कौन सी थेरीज पेश की, कौन कौन से पॉइंट थे, क्या क्या रिजेक्शन हुआ, वो सारा हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। उसके बाद है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है जी मेन, जिस पे पूरी केमिस्ट्री स्टैंड करी है, वो है हमारा पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बगैर केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ते ही एलिमेंट्स हैं, जो भी नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं या फिर जो आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटॉप्स जो भी सारे बनाए हैं वो हम पढ़ते हैं किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल और उसकी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का मतलब है जी हम ये जो टर्म्स होती हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये ETC, ये सारी हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स मिल के जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, क्योंकि एटम तो एक सिंगली एटम कुछ भी नहीं है, जब तक वो मिल के एक मॉलिक्यूल नहीं ना बनाता इट वाज नथिंग, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो कौन सी उनमें बॉन्डिंग होती है। बेसिकली इस बुक में उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बताई है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये 4 बॉन्डिंग्स की ये भी बताया है जी वो कैसे बनती हैं, उनका मैकेनिज्म, कौन कौन से एलिमेंट्स में ये वाली बॉन्डिंग शो होती है और उन एलिमेंट्स की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग, ओके।
उसके बाद जी यूनिट नंबर 5 है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, वी नो डैट मैटर एग्जिस्ट इन बेसिकली 4 स्टेट्स होती हैं, पर जो बेसिक जो स्टडी की जाती है वो 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड द फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा, ठीक है, जो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरा है उसके बारे में भी स्टडी हो रही है, उसके बारे में भी, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कहाँ कहाँ पे उसका यूजेज है, ये सारा कुछ स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है सॉल्यूशंस, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ये सॉल्यूशंस। इसमें सॉल्यूशंस की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, सस्पेंशन, कोलाइड्स, ईच एंड एवरीथिंग हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। उसके बाद है यूनिट नंबर 7 हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट नंबर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों को ये बेसिकली थोड़ा बोरिंग चैप्टर लगता है क्योंकि रफ सा होता है जी, इलेक्ट्रॉन्स, कोरोजन ऑफ आयरन एंड ईच एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं ना, एक दफ़ा चीज़ पहली दफ़ा में पिक कर लेना तो फिर बाद में वो आसान नहीं होती है, सेम एज़ लाइक मैथ, ठीक है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग, ठीक है। बाकी तो हम यहाँ से देख सकते हैं, बाकी तो एक दफ़ा पढ़ के वो कहते हैं ना स्टोरी रीडिंग वाले, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें दिलचस्पी ले तो ये चैप्टर नथिंग, कुछ भी नहीं है। एंड द लास्ट वन यूनिट नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी। इसमें हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारा हम इसमें केमिकल रिएक्टिविटी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जी कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अपने हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और चलें जी, ये थे हमारे यूनिट्स, और इंशाल्लाह अब हम रोज़ एक एक लेक्चर अपना कवर करेंगे, ठीक है, और एक एक लेक्चर कवर करके हम अपनी 9th की केमिस्ट्री को विद इन फ्यू डेज़ कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, तो साथ जुड़े रहिएगा चैनल के। अल्लाह हाफ़िज़।